नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 12th केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हैलोल्केन्स और हैलोअरेंज चैप्टर आपको थोड़ा मुश्किल या कंफ्यूजिंग लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। क्योंकि आज के इस बेसिक लेक्चर में हम इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट से लेकर सभी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में करेंगे। हम बात करेंगे हेलो अल्केन्स क्या होते हैं, हेलो अरीन्स क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और साथ ही वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, बाल्शमैन रिएक्शन और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को भी डिटेल में समझेंगे। अगर आप इस चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स के इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। सबसे पहले हम इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर मौजूद होता है। हाइड्रोकार्बन वे कंपाउंड होते हैं जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन एटम होते हैं, लेकिन कई बार इन हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन एटम्स की जगह हेलोजन एटम रिप्लेस हो जाते हैं। हेलोजन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब इन हैलोजन एटम्स में से कोई भी एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम की जगह आ जाता है, तो उस कंपाउंड को हेलो कंपाउंड कहते हैं। हेलो कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये कई इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने में उपयोग होते हैं, मेडिसिन और ड्रग्स बनाने में उपयोग होते हैं, पेस्टिसाइड्स बनाने में भी इन उपयोग होते हैं। ये इंसेक्टिसाइड्स जैसे सॉल्वेंट्स और रेफ्रिजरेंट्स के तौर पर भी ये उपयोग होते हैं। हेलो कंपाउंड्स मुख्य रूप में 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड होते हैं, हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स। अब हम इन दोनों को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स के बारे में कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलना चाहें तो इसकी डेफिनेशन है, हेलो एल्केन्स वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हैलोजन एटम अल्केन चेन के कार्बन एटम से जुड़ा होता है। और हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब अल्केन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम की जगह हैलोजन एटम रिप्लेस हो जाता है तो कंपाउंड हेलो अल्केन बन जाता है। इसका जनरल फॉर्मूला है RX, जहाँ R एल्काइल ग्रुप है और X हैलोजन एटम है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, C2H5Ber इथाइल ब्रोमाइड, CH3CH2CH2Cl प्रोपाइल क्लोराइड। स्ट्रक्चर है इसका, हेलोल्केन्स में कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इसका मतलब है कि कार्बन एटम 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। बॉन्ड पोलैरिटी, कार्बन और हैलोजन एटम्स की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अलग होती है। हैलोजन कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन पर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन पर स्लाइड नेगेटिव चार्ज होता है। इसी कारण हेलो एल्केन्स कई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे हैलोरीन्स के बारे में कि हैलोरीन्स क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं, हैलोरीन्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें हैलोजन एटम डायरेक्टली एरोमेटिक बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन की एग्जाम्पल और ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन। तो नेक्स्ट इनका स्ट्रक्चर है, हैलोरीन्स में हैलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। इनमें रेजोनेंस इफेक्ट भी होता है, बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होता है। हैलोजन एटम के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज हो सकते हैं। इस कारण कार्बन हैलोजन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है। रिजल्ट, इसके कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हैलोरीन्स हैलो अल्केन्स की तुलना में कम रिएक्टिव होते हैं। आगे हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स में डिफरेंस क्या है? इनका डिफरेंस स्ट्रक्चर के तौर पर है, हेलो एल्केन्स में हैलोजन एटम अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है, हेलोरीन्स में हैलोजन एटम बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। हाइब्रिडेशंस, हेलो एल्केन्स sp3 कार्बन है और हेलोरीन्स sp2 कार्बन है। इनकी रिएक्टिविटी, हेलो एल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से करते हैं, हेलोरीन्स कम रिएक्टिव होते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ,
हैलोजेंस में कार्बन हैलोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस करेंगे जो इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस है जो कि पेपर में ज़्यादातर आते ही आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हैलो एल्केन्स की बहुत महत्वपूर्ण कपलिंग रिएक्शन है जिसमें दो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्ट करके हायर एल्केन बनाते हैं। रिएक्शन कंडीशंस है सोडियम मेटल, ड्राई ईथर सॉल्वेंट, मॉइस्चर फ्री कंडीशन होना चाहिए। तो आगे हम इसकी रिएक्शन इक्वेशन देखते हैं। ये है इसकी रिएक्शन इक्वेशन। तो इस रिएक्शन में सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव होता है। जब अल्काइल हैलाइड सोडियम के संपर्क में आता है तो सोडियम हैलोजन एटम के साथ रिएक्ट कर लेता है। इसके कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकर हो जाते हैं। अब कार्बन एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है जिससे अल्काइल रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। दो ऐसे अल्काइल रेडिकल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं और नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाता है। इस प्रकार फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन बनता है। इसके इम्पोर्टेंस ये है कि ये हायर एल्केन सिंथेसिस में मदद करता है। कार्बन चेन लेंथ इंक्रीज हो जाती है। इस रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं जैसे कि डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज करने पर मिक्सचर को प्रोडक्ट बन सकता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है। इसकी ये लिमिटेशन है। आगे हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्पिटिक रिएक्शन। स्पिटिक रिएक्शन है हैलोजेंस की कपलिंग रिएक्शन है जिसमें दो अराइल हैलाइड सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्ट करके बाई अराइल कंपाउंड बनाते हैं। तो ये है इसका रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि सोडियम हैलोजन एटम को रिमूव करता है। जब हैलोजन एटम निकल जाते हैं तो एरोमेटिक रिंग के कार्बन एटम रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन जाते हैं। तो बेंजीन रिंग्स के कार्बन एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। इससे बाइफिनाइल कंपाउंड बनता है। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये एरोमेटिक कपलिंग रिएक्शंस करते हैं। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड दोनों सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। इसका रिएक्शन ये रहा। इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि सोडियम दोनों हैलाइड से हैलोजन एटम रिमूव करता है। एक तरफ बेंजीन रिंग का कार्बन रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप का कार्बन। दोनों कार्बन एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। इस प्रकार बेंजीन रिंग पर अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है और अल्काइल अरीन बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं टोलुइन। टोलुइन इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सैंडविच रिएक्शन है। सैंडविच रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस में अराइल हैलाइड में कन्वर्ट किया जाता है। इसका रिएक्शन ये रहा। इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं ये डाइजोनियम ग्रुप बहुत अनस्टेबल होता है। जब रिएक्शन शुरू होती है तो डाइजोनियम ग्रुप टूट जाता है और नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। नाइट्रोजन गैस निकलने के बाद बेंजीन रिंग पर वैकेंट पोजीशन बन जाती है। कॉपर सॉल्ट हैलोजन एटम को अटैच करने में मदद करता है। इस प्रकार फाइनल प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन बनता है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एरोमेटिक हैलाइड्स प्रिपरेशन में ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन। ये रिएक्शन सैंडविच रिएक्शन के जैसा ही होता है लेकिन इसमें कॉपर सॉल्ट की जगह कॉपर पाउडर और HCl या HBr यूज किया जाता है। ये इसका रिएक्शन है। इस रिएक्शन में बी डाइज़ोनियम ग्रुप ब्रेक होता है और नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। हैलोजन एटम बेंजीन रिंग से अटैच हो जाता है। आगे हमारा रिएक्शन है बाल्शमैन रिएक्शन। बाल्शमैन रिएक्शन एरोमेटिक फ्लोराइड्स बनाने की इम्पोर्टेंट मेथड है। इसकी रिएक्शन के स्टेप पर डाइज़ोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन होता है फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में फ्लोरोबोरेट फॉर्मेशन होता है और थर्ड में हीटिंग करते हैं। ये इसका रिएक्शन है। हीटिंग करने पर डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट डिकम्पोज हो जाता है, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और फ्लोरीन बेंजीन रिंग से अटैच हो जाता है। आगे हमारा रिएक्शन है उल्मैन रिएक्शन। उल्मैन रिएक्शन में अराइल हैलाइड कॉपर पाउडर के साथ हीट किए जाते हैं जिससे बाई अराइल कंपाउंड बनता है। ये इसका रिएक्शन है। कॉपर हैलोजन एटम को रिमूव करता है। इसमें दो एरोमेटिक रिंग्स के कार्बन एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। इस प्रकार डाइफिनाइल कंपाउंड बनता है। आगे है हंटसिकर रिएक्शन। हंटसिक कार्बोक्सिलिक एसिड को हैलोजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है। ये इसका रिएक्शन है। इस रिएक्शन में कार्बन चेन एक कार्बन कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और अल्काइल हैलाइड बनता है।
आज हमने इस लेक्चर में डिटेल में समझा है कि हैलोअल्केन्स के बारे में, हैलोजेन्स के बारे में, उनका डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी और सभी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस की है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ ज़रूर आया होगा, और आप अगर इन रिएक्शंस को अच्छे से कर लोगे तो आप अपने पेपर में ज़रूर अच्छे मार्क्स ला पाओगे इस चैप्टर में से। ये चैप्टर बहुत ही ईज़ी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक्स।